जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप किसी भी वर्ग के हों, आप व्यापारी हों, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपके प्रेम संबंध लव लाइफ की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, आपके संतान की बात हो, आपकी विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट की बात हो, आप बुजुर्ग हैं या आप महिला हैं, गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, तो आपके लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी शादी के योग कब हैं, आपकी संतान के योग कब हैं, हर विषय की आपको यहां पर जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा और अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यह साल बहुत बड़ा लाभ आपको दे रहा है, इसलिए हमने कहा है कि यह साल इतना शानदार साल आपको आगे हो सकता है 7 जन्मों में भी ना मिले। ये कहने का तात्पर्य हमारा इसलिए है क्योंकि उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। अब आप कहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों पर तो 7.5 चल रही है, फिर भी क्या ये साल इतना बड़ा लाभकारी है? हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर यह साल बहुत बड़ा लाभकारी है। इसका रीजन, इसका कारण हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे और पूरा तथ्यों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह प्रूफ करके बताएंगे, साबित करके बताएंगे कि यह साल आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना बड़ा उपलब्धि दे रहा है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक अवश्य देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं समझेंगे तो आपको बात भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, हम कोई भी बात उस तोते की तरह नहीं करते जो ज्योतिष फुटपाथ पर तोते को लेकर बैठे होते हैं कि कोई भी पर्ची निकाली और कुछ भी बोल दिया। हम सारी जानकारी ग्रहों के गोचर के अनुसार, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार फलादेश करके बताते हैं। तो इसलिए हर बात में प्रामाणिकता होती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह साल क्यों महत्वपूर्ण है, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि कुंभ राशि वाले जातकों पर 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला फेज मतलब 2.5 साल जनवरी में पूरे हो जाएंगे। जनवरी में शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 7.5 के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। अब आगे वाले 5 साल रह जाएंगे। उन 5 सालों में पहला साल जो 2023 में पड़ रहा है, ये एक तो आपके अनवांटेड जो आपके खर्चे हैं उनको रोक देगा। सबसे बड़ी बात, शनिदेव जैसे ही 12वें भाव से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो अभी हो सकता है आपके अनाप शनाप खर्चे हो रहे हों, किसी भी चीज को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी काम को लेकर, या किसी की धोखाधड़ी के कारण, या कहीं पर पैसा फंस जाना, पैसा रुक जाना, पैसा मिलना नहीं, पैसा वसूली में दिक्कत आना, या लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, या फिर व्यापार में पैसा फंस जाना, या किसी गलत आदत के कारण पैसा बर्बाद हो जाना, इन सारी संभावनाओं को पिछले 2.5 साल से शनि देव बना रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक के खर्चे व्यय बहुत ज्यादा होने लगते हैं और जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बनाने में, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें भाव में चला गया और वो एक पहचान नहीं बनाने देता। कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी भी आपने काम किया है, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही समाज से, लोगों से, सरकार से, घर से, बाहर से, ऑफिस से, व्यापार से, कहीं पर भी आपको वो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा। तो उसका ये बहुत बड़ा कारण अभी शनि की जो आपके ऊपर 7.5 चल रही है वो है।
साढ़े साथी का पहला फेस है जिसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो तरक्की की है साढ़े साथी में, तो अच्छी बात है, अगर आपने तरक्की की है तो उससे भी और बेहतर समय आपके लिए आ रहा है, ये मान लीजिए। और जिन्होंने नुकसान किया है, जिनको समस्याएं आई हैं, उनके लिए वो समस्या और नुकसान खत्म हो रहा है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि देव आपकी राशि में आ जाएंगे। अब इस राशि में आने से क्यों लाभकारी स्थिति बन रही है जो साढ़े साथी होते हुए, तो अब साढ़े साथी आपके लिए ना के बराबर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप ये मान लीजिए। रीजन समझे क्यों? क्योंकि अब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। पहले भी अपनी राशि में थे, लेकिन अपनी एक राशि से द्वादश थे, इसलिए योग कारक नहीं थे। अब मूल त्रिकोण राशि में आकर शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। पंच महापुरुष राजयोग की स्थिति में है। राशि स्वामी पावरफुल हो गया है, राशि स्वामी बहुत मजबूत हो गया है। और राशि स्वामी शास्त्रों में साफ लिखा है, साफ कहा गया है कि यदि राशि स्वामी या कुंडली में लगन स्वामी यदि मजबूत होता है तो कुंडली के चाहे हजारों दोष हो उनका भी विध्वंस कर देता है। और यदि राशि स्वामी लगन कुंडली का राशि स्वामी यदि कमजोर हो जाता है तो कितने भी राजयोग हो उनका फल नहीं देने देता। यहां पर आपका राशि स्वामी मजबूत स्थिति में आ गया तो आप वो सबसे बड़ा राजयोग कारक हो जाता है, सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का वैसे भी इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है, मिडिल साढ़े साथी का, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में है और यहां पर पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो जो साढ़े साथी का मेन जो प्रॉब्लम थी वो शुरुआत के 2.5 साल थी, जो आपकी 2020 से लगी थी, तब से समस्याएं दे रही थी। अब जनवरी से मान लीजिए ये साढ़े साथी का भूत तो आप दिमाग से निकाल ही दें कि अब ये तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है। अब ये समझे कि राशि स्वामी का मजबूत होने से लाभ क्या है। शनिदेव जो अब मजबूत हो गए, पंच महापुरुष राजयोग बना लिया, अपने मूल त्रिकोण राशि में आ गए, तो राशि स्वामी जब भी मजबूत होता है ना तो दोस्तों दिशा सही मिलती है कार्य करने की, काम करने ये जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, आइडिया आते हैं किसी भी कार्य को करने के और उसको एग्जीक्यूट करने के, वो बहुत शानदार आते हैं, दमदार आते हैं। मतलब जातक जिस पाथ पे जा रहा होता है, देखिए राशि स्वामी कमजोर होता है तो जातक हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये समझ ही नहीं आती है। और वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है, दूसरों की सलाह से, दूसरों से सलाह लेकर काम करता है, तब उसके काम बन पाते हैं। वो अपने द्वारा तो डिसीजन ले ही नहीं पाता। और राशि स्वामी अभी मजबूत हो गया है तो आपको पूर्णतः जो आपने सोच लिया, जो आपके मन में विचार आ गया, वो एक तो बहुत सकारात्मक विचार होगा, आपको तरक्की देने वाला विचार होगा, आपके व्यापार में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, हर क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला विचार होगा। और उस विचार पे आप काम भी करेंगे, उस विचार पे आप कर्म भी करेंगे, उस विचार को आप एग्जीक्यूट भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उपलब्धियां बनती चली जाएंगी। ये लाभ होता है राशि स्वामी का मजबूत होना। और वही शनिदेव बहुत पावरफुल स्थिति में हो गए। दूसरा, राशि स्वामी कभी भी विषम परिस्थितियों में विचलित नहीं होने देता। कैसे भी समस्या आ जाए, किसी के द्वारा भी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की परेशानी, आप घबराते नहीं है और चुनौतियों का सामना इतना डटकर करते हैं कि चुनौतियां छूटी हो जाती हैं। ये लाभ होता है राशि स्वामी के मजबूत होने का और इन सभी स्थितियों को मजबूत कर रहा है। इसलिए ये साल 2023 आपके लिए यादगार साबित होने वाला है कि चुनौतियां तो आपके लिए कुछ होंगी ही नहीं, ना आप घबराएंगे, ना आप डरेंगे, और जो परेशानियां हैं वो कब चली जाएंगी। मतलब आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास, आपके कर्म प्रदान होने से वो चुनौतियां इतनी क्षीण हो जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई परेशानी आई भी थी और आके कब चली गई आपको पता ही नहीं चला। आप इस तरह से तरक्की के रास्तों पर चलेंगे। ये लाभ दे रहे हैं शनिदेव आपको, तो इसलिए ये शनिदेव योग कारक है। ये शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से आप ये विचार बिल्कुल निकाल दें कि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव है, बिल्कुल नहीं है।
बल्कि दूसरे ग्रह अगर गोचरग्रस्त स्थिति से आपको अगर कोई समस्या या परेशानी भी देंगे तो उस समस्या उस परेशानी को अंत करने वाला काम ये राशि स्वामी करेगा। तो ये शनिदेव यहां महायोग कारक हो गए। अब ये बात सही है कि शनिदेव यहां से 10वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। वही तो राशि, इसी कारण तो 7.5 के प्रभाव को खराब कहा जाता है। तो कर्म भाव पर को देखने से ये एक्चुअली जिम्मेदार बनाएंगे आपको कर्म के प्रति, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पावरफुल है। कर्म भाव को देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, तो आप गंभीर हो जाएंगे बहुत अपने काम को लेकर, बहुत ज्यादा आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, गंभीर हो जाएंगे। और जब तक अपने काम को नहीं कर लेंगे, जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, आप दूसरे लोगों पर या दूसरी चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इस केस में यहां पर शनिदेव ये काम जरूर करेंगे कि आप थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो जाएंगे। आप ज्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे। आपका पूरा फोकस अपने काम, अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा के प्रति ज्यादा होगा। और इसलिए कुछ लोग आपको अखड़ू टाइप का कहने लगेंगे, आपको खड़ूस कहने लगेंगे, कहेंगे सनकी है, मूड में आता है तो बात करता है वरना नहीं करता। हाँ, ये चैलेंजेस, इस तरह की समस्याएं शनिदेव जरूर बना सकते हैं। लेकिन कर्तव्य की बात करें, कर्म की बात करें, तो आपसे बेहतर परफॉर्मेंस 12 राशियों में से और कोई राशि नहीं दे पाएगी। क्योंकि जितनी मैच्योरिटी शनिदेव आपको दे रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों के प्रति जितनी परिपक्वता शनिदेव आपको देंगे, और उसको निभाने की शक्ति जो आपको मिलेगी और जो आप करके दिखाएंगे, वो कोई दूसरी राशि वाला नहीं कर पाएगा। तो बने रहने दो, हमको दुनियादारी से क्या लेना, जब हमारे कर्म सिद्ध हो रहे हैं, हमारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, हमारे सोचे हुए काम सिद्ध हो रहे हैं। और भाई, जिम्मेदार लोगों के ऊपर ही तो देश या हर चीज का दारोदवार होता है भाई। ये देश, ये सृष्टि, ये दुनिया, ये घर जिम्मेदार लोगों की वजह से ही तो चल रही है। मौज मस्ती करने वाले लोगों की वजह से नहीं चल रही है। हाँ, मौज मस्ती जरूरी होती है एक फन के लिए, एक मतलब अच्छे उसके लिए, लेकिन आप देख लेना, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में देख लो, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देख लो, जो बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं काम में ही, अपने मतलब 12 घंटे की नौकरी में जो लोग क्या कहते हैं 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, उनको ही तरक्की मिलती है। तो यहाँ पर बल्कि शनिदेव तो आपकी तरक्कियों के दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। लेकिन जो काम चोरी करना चाहता है, जो आराम ज्यादा पसंद करता है, उसके लिए डेफिनेटली ये 7.5 है, उसको थोड़ी सी तकलीफ देंगे। क्योंकि आप काम से भागेंगे और शनिदेव सीधा आपको काम का प्रेशर देंगे, क्योंकि आपकी राशि में बैठे हैं। काम से प्रेशर आएगा और आप काम से भागेंगे, तो फिर ये चिंता वाला काम करते हैं, क्योंकि राशि में बैठे हुए हैं। फिर आपको स्ट्रेस मिलेगा, काम से स्ट्रेस मिल रहा है, नौकरी से स्ट्रेस मिल रहा है, बॉस से स्ट्रेस मिल रहा है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर, वो तो रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ आदतें हैं जो आप सदियों से, सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके कारण आप अगर काम चोरी करते हैं तो डेफिनेटली ये 7.5 आपको परेशान करेगी। डेफिनेटली चिंता का कारण बनेगा आपका काम, आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके व्यापार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए चिंता का कारण बनती जाएगी। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और जो शनिदेव बना रहे हैं, तो आपकी हर जगह फताका फहरेगी। तो आप शनिदेव जब आपके लिए इतनी शुभ स्थिति बना रहे हैं और जितनी जो समस्याएं थी, लॉसेस थे, उसको खत्म कर रहे हैं, तो एक बार शनिदेव का जयकारा तो बनता है। तो सच्चे मन से कमेंट में एक बार शनिदेव का जयकारा जरूर लगाएं, जय शनिदेव। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि ये शनिदेव आपका बहुत बड़ा भला कर रहे हैं 2023 में। और देखिए, जिन ग्रहों को हम क्रूर और पापी कहते हैं, उन्हीं ग्रहों की आप कमाल देखिए। एक तो शनिदेव का देखा, अब देखिए राहु देव किस तरह से कमाल कर रहे हैं। राहु देव तीसरे भाव में बैठे हुए, तीसरे उपच्च हाउस में। कोई भी पापी क्रूर ग्रह, राहु, मंगल, शनि, केतु जैसे ग्रह अपना समय के साथ सर्वोच्च शुभ फल प्रदान करते हैं। ये ताकत बन जाते हैं आपकी, क्योंकि ये आपके ताकत के स्थान पर ही राहुदेव बैठे हुए हैं। तो आपकी विल पावर, आपकी ताकत बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
आपके निर्णय बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि जो निश्चित कर लिया, जो ठान लिया वो करना है, उसे आप प्राप्त भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो जोश, वो साहस, वो ताकत है जो दोनों ग्रह ही दे रहे हैं। मंगल भी दे, सॉरी, शनि देव भी दे रहे हैं और राहु भी दे रहा है। और शनि देव को, राहु देव को तो भाई इंटरनेट की दुनिया का राजा कहा जाता है। जो आकाशीय जितनी भी शक्तियां हैं, आकाश, इंटरनेट, आकाश के माध्यम से, क्लाउडिंग के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया से जो कनेक्ट होते हैं, चाहे फिर वो टेलीफोन इंडस्ट्रीज हो, कम्युनिकेशन फील्ड हो, आईटी इंडस्ट्रीज हो या इंटरनेट हो, उसमें धमाल मचाने वाला काम राहु देव करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहां से ऐसी तगड़ी नेटवर्किंग बनाते हैं, इतना सॉलिड बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, इतना मजबूत आपकी स्थिति बना रहे हैं कि आपके काम मिनटों में पूरे हो जाएंगे, किसी से फोन करके, किसी से संपर्क करके। क्योंकि ये जो पूरी ताकत दे रहा है, नेटवर्किंग दे रहा है राहु का। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आप आजमा कर देख लेना 2023 में। व्यापार में यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले लेना। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पर भी एक्टिव होने की कोशिश करना, उसके माध्यम से आपका व्यापार दौड़ने लगेगा। आप किसी एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले लेना, प्रिंटिंग मीडिया का सहारा ले लेना, कोई एडवर्टाइजमेंट दे देना, या अपनी दुकान पर अगर कोई छोटी दुकान है तो उस पर कोई स्कीम रख देना, कोई ऑफर रख देना, कोई सेल रख देना। बाकी काम आप राहु पर छोड़ देना। राहु ऐसी कनेक्टिविटी बनाएगा कि लोग चुम्बक की तरह, कस्टमर, ग्राहक, क्लाइंट चुम्बक की तरह आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस पर, आपके व्यापार पर, आपसे माल खरीदने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बिजनेस करने के लिए टूट पड़ेगा। और बाकी काम राहु संभाल लेगा, क्योंकि राहु क्लेवर माइंड ग्रह है। राहु से ज्यादा चालाक ग्रह कोई भी नहीं है 9 ग्रहों में। सबसे ज्यादा क्लेवर माइंड, सबसे ज्यादा चालाक। और राहु की बुराई यह है कि राहु अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए साम, दाम, दंड, वेद सब अपना लेता है। अब ये राहु अपनी चालाकी से ऐसी मार्केटिंग स्किल देगा, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड के बंदे हो या ना हो, कैसे भी आप दुकान चलाते हो, नॉर्मल दुकान पर बैठे हो, लेकिन आपकी जो ग्राहक से बात करने की कला, कम्युनिकेट करने की कला, ग्राहक को प्रभावित करने की जो कला होगी, ग्राहक से जुड़ने की जो कला होगी, वो राहु आपको इतनी अद्भुत दे देगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो आपसे के साथ व्यापार करते हैं, काम करते हैं, वो तो आपके साथ जुड़े रहेंगे ही, बल्कि वो नए नए लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। जो बंदा एक बार आपके पास आ गया, हो ही नहीं सकता कि वो आपसे जुड़े नहीं। बस लाने वाला काम आपको करना है। उसके लिए किसी टूल का इस्तेमाल करना है, एडवर्टाइजमेंट का, सोशल मीडिया का, कैसे भी माउथ पब्लिसिटी से कैसे भी लोगों से जुड़ना है। जहां आप जैसे ही लोगों को अपने पास खींचेंगे, राहु का कमाल देखना कि आपके व्यापार को 10 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देगा। जहां आपकी सेल अगर 10 लाख की होती है तो वहां आप देखना 1 करोड़ की सेल होने लगी है। ये चमत्कार सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से राहु देने वाला है। और अब आप ये कहेंगे कि राहु तो अप्रैल से है, यहां पर 10 अक्टूबर तक है, लेकिन अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक है। तो अभी वर्तमान में इतने बड़े लाभ क्यों नहीं दे रहा है? तो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन, एक तो शनि का 12वें भाव में होना है, दूसरा राहु यहां पर अभी अकेला है। और ये जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं लाभ की दृष्टि से, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु 22 अप्रैल को राहु के साथ युति कर लेंगे। कहने को ये गुरु चांडाल दोष बनेगा। गुरु का राहु के साथ, गुरु लाभ स्थान का स्वामी है, गुरु धन स्थान का स्वामी है, और राहु के साथ आ गया। अकेला गुरु भी यहां पर अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि तीसरे भाव का गुरु अच्छा फल नहीं देता, लेकिन ये गुरु राहु के कब्जे में आ गया। राहु ने मान लो अब गुरु को हाईजैक कर लिया, और अब राहु के पास जो पावर है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, वो गुरु की भी पावर को लेकर बैठ गया है, मतलब धन की पावर को लेकर बैठ गया है। अब वैसे ही मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है राहु, और गुरु की पावर ले ली उसने, तो अब उसके ऊपर सिर्फ भूत सवार है, लाभ का, प्रॉफिट का, धन का, पैसे का।
मटेरियलिस्टिक चीजों का। और राहु को इसलिए खराब कहा जाता है कि राहु जब मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति ऑब्सेशन देता है तो उसमें फंसाता चला जाता है, लोभ को बढ़ा देगा, लालच को बढ़ा देगा, और बस यही प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति की कि पैसा आए, पैसा आए, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करूं, खाऊं, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है, वो खाना जानता है और उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उसका पेट नहीं भरता, इसलिए लोभ लालच बढ़ती जाती है, और क्योंकि राहु की फिर कोई लिमिट नहीं रहती है, इसलिए राहु को खराब कहा जाता है। अब गुरु का यहां पर राहु के साथ बैठना, एकमात्र गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है, बाकी किसी ग्रह में ताकत नहीं है जो राहु को कंट्रोल कर सके। कहने को राहु यहां पर गुरु के विवेक को खाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लॉस गुरु का भी होगा तो कुछ लॉस कंट्रोल राहु भी होगा। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु चांडाल दोष ना होकर राजयोग बन जाएगा। ये दोष तब है जब हम आज से 100 साल पहले की बात करते हैं, हम सात्विक दृष्टिकोण से बात करते हैं कि भाई हमें सारे काम रूल एंड रेगुलेशन से करने हैं, लॉ के अकॉर्डिंग करने हैं, नियम कायदों को फॉलो करते हुए करने हैं, तो ये दोष है, तो ये गुरु चांडाल दोष है। लेकिन जब हम आज के कलयुग की बात करें तो ये दोष ना होकर राजयोग बन जाता है, क्योंकि आज के समय में व्यापारी बिना अपनी बातों में घुमाए फिराए, बिना डिप्लोमेटिक हुए, बिना क्या कहते हैं कैसे भी कमिटमेंट करे अपना व्यापार चला ही नहीं सकता। तो ये सब राहु की प्रवृत्ति तो है, जहां आप बोल कुछ रहे हैं, कल कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और, ये सब राहु है। और आज दुनिया में यही हो रहा है। लेकिन यदि आप एक सात्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये वास्तव में बहुत खराब योग है, क्योंकि ये नियमों को तोड़ने का काम भी करेगा। आप देखना, ये ट्रांसपोर्ट के स्थान पर है, तो जो लोग गाड़ी वाहन चलाते हैं वो देखना 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में ज्यादा कुंभ राशि वाले लोगों के चांसेस बनेंगे कि वो नियमों को तोड़े। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो डेफिनेटली वो सिग्नल होते हुए भी सिग्नल को तोड़कर निकल जाएंगे। लेकिन ये बात अधूरी है, नियम को तो तोड़ेंगे लेकिन पकड़ने वाला काम भी शनि कर देगा। शनि की तीसरी दृष्टि है इसके ऊपर। तो और राहु को परवाह नहीं होती। दिक्कत तो राहु के साथ यही है, राहु लिमिट नहीं लगाता और राहु को परवाह नहीं होती कि कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंजाम क्या होगा। अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट ना करें तो अंजाम नकारात्मक हो जाता है। शनिदेव कर्मों के कारक ग्रह, शनिदेव की दृष्टि है, तो आप तो अपने आप को होशियार समझेंगे, आपने नियम तोड़ दिया, आपने सिग्नल तोड़ दिया, लेकिन पता चला आपके घर पर नोटिस आ गया या एक्सीडेंट हो गया या कोई समस्या हो गई उस कारण। तो लगाम लगानी पड़ेगी राहु के लिए। काफी हद तक गुरुदेव लगाएंगे विवेक का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको भी लगानी पड़ेगी। राहु को अगर लिमिट में बांध लें आप, तो आपका ऑब्सेशन, आपका जुनून, आपका मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति लगाव या उनको प्राप्त करने की चाहत आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। लेकिन लिमिट ये लगानी है कि इस चाहत से आप इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि दूसरे का अहित हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे के पैसे डूब गए और आपका प्रॉफिट हो गया। वो सोच नहीं रखनी है। हाँ, जहां आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है वहां अपना 100 रुपए का फायदा बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, चलता है, व्यापार है, व्यापार ऐसे ही तरक्की करता है, लेकिन वो व्यापार की तरह हो, वो चोर उचक्के गुंडागर्दी या जालसाजी की तरह काम ना हो। फिर अगर वो चीज आ जाएगी, वो लोभ बढ़ जाएगा, तो फिर ये राहु नकारात्मक हो गया। फिर ये राहु आपसे कर्म तो करवाएगा लेकिन साथ में फंसवाएगा भी, क्योंकि कर्म के कारक ग्रह शनिदेव की दृष्टि होने से और शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होने से कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फंसा देंगे। आप लगाओ थाने के चक्कर, पुलिस के चक्कर, और वहां पर लुटवाओ अपना पैसा, अपना समय, अपना काम। तो लिमिट लगानी पड़ेगी। लेकिन जितना आप सकारात्मक तौर पर राहु और गुरु चांडाल दोष जिसे कहते हैं, उसकी अगर सकारात्मक पावर को अगर देखें तो ये आपको सफलताएं दे रहा है, आपको आपकी नेटवर्किंग बढ़ा रहा है, और ये
योग न केवल व्यापारी बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ये खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट फील्ड से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, परिवहन विभाग से जुड़े हैं, रेलवे विभाग से जुड़े हैं, दूरसंचार विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जहां पर चीजों का, वस्तु का, व्यक्ति का आदान प्रदान होता है या बातों का आदान प्रदान होता है, मतलब कम्युनिकेट होती हैं, चीजें जुड़ती हैं, उन सारी फील्ड में तो राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। अब नौकरी करने वाला व्यक्ति है, अगर उसे कोई समस्या है, वो अपने कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति से संपर्क करे, निश्चित तौर पर उसकी समस्या दूर हो जाएगी। ये लाभ दे रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि भाई जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं या साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी बहुत क्लेवर होंगे, वो मतलब से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी तो राहु का प्रभाव है, तीसरे भाव में राहु बैठा है। तो वक्त आने पर आप भी उनकी मदद करें, वो भी आपकी मदद करेंगे। जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी करने वाले लोग, वो उनका परफॉर्मेंस बहुत अल्टीमेट होना है। आपका रेवेन्यू इतना तगड़ा जनरेट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये स्थिति बना रहा है गुरु चांडाल दूत। काफी लोग हो सकता है ज्योतिष की बुराई करें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस योग को समझे तो ये आपको धन दे रहा है। हाँ, समस्याएं तभी देगा जब आप लीगल समस्या में फंसते हैं, तभी समस्याएं देगा। फिर गुरु जो 24 अप्रैल तक तो धन भाव में ही बैठा है, लाभ स्थान का स्वामी होकर, तो भाई अब आप ये समझे, पैसे कमाने वाला के हाथ में ही खजाने की स्थिति दे दी है, तो वो तो खजाने का ढेर लगाएगा ना, वहां पर तो राजा हो गया ना। तो ये गुरु तो बहुत राजयोग कारक हो गया, स्वयं राशि का लाभ स्थान का स्वामी होकर धन स्थान पर बैठ गया, तो आपके लिए खजाने के योग बना रहा है। आपके लाभ को इतना बढ़ा रहा है कि आप अपनी सेविंग को इतना तगड़ा कर सकते हैं कि जो आप सोच नहीं सकते, इतनी तगड़ी आपकी सेविंग हो सकती है, आपके एसेट्स हो सकते हैं, आपके घर की वैल्यू हो सकती है, आपके पैसे की वैल्यू हो सकती है। 24 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक, सॉरी, राशि परिवर्तन करके राहु के साथ वो फिर दूसरी तरीके से राहु के प्रभाव में होकर राहु के क्लेवर माइंड से फिर पैसा देगा, क्योंकि उसमें उस समय गुरु की अपनी ताकत नहीं रहेगी, वो राहु के पावर में आ गया। लेकिन 22 अप्रैल से पहले गुरु सात्विक तरीके से, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के द्वारा, सही तरीके से सेविंग के द्वारा, सही तरीके से आपके कार्यों के द्वारा आपकी धन वृद्धि कर रहा है, धन संचय में लाभ दे रहा है, धन स्थिति को बेहतर बना रहा है। 24 अप्रैल के बाद गुरुदेव यहां पर आ जाएंगे, गुरु चांडाल दोष बनेगा जो मैंने समझा दिया। और 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन कर देगा, राहु अब पहुंच जाएगा धन भाव में। तो एक बात निश्चित तौर पर नोट करके रख लें सभी कुंभ राशि वाले जातक, यदि इस गुरु चांडाल दोष के प्रभाव में, ये गुरु चांडाल दोष रहेगा आपका 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। इस दोष के प्रभाव में अगर आपने कोई गलत काम किया है, मतलब किसी का अहित किया है, लोभ लालच ज्यादा बढ़ाया है, तो उसका दुष्परिणाम राहु दे देगा आपको 30 अक्टूबर के बाद, मतलब खास तौर पर नवंबर और दिसंबर का महीना, ये आपका बंटा ढाल कर देगा। अगर आप इस समय किसी लीगल समस्या में नहीं फंसते हैं तो पूरे चांसेस बन जाएंगे, अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, कि आपको नवंबर और दिसंबर में समस्या आ जाए, क्योंकि अब राहु धन भाव में ही आ गया। जो उसने यहां से स्टार्ट किया था उसकी लिमिट उसकी अब रुकेगी नहीं, अगर आपने इस गुरु चांडाल दोष के समय उसकी लिमिट को नहीं रोका तो, और उसका अंत खराब होगा। इसलिए तो दूसरों के पैसे को ना हड़पें, दूसरों के पैसों पर नजर ना डालें, वरना ये राहु गलत प्रभाव देगा। दूसरों का पैसा जुआ सट्टा लॉटरी भी होता है, इसकी भी आदत से आपको बर्बाद कर सकता है नवंबर दिसंबर माह में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। बात अन्यथा ये तीनों ग्रह बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं। केतु का जो प्रभाव है 30 अक्टूबर तक वो अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है,
जो लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थिति केतु बनाएगा। मेडिटेशन, योगा, स्वाध्याय, सामाजिक कार्यों से आपको मान प्रतिष्ठा भी देगा, सम्मान भी देगा, यश भी देगा। तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए केतु की यह स्थिति अच्छी है। और 30 अक्टूबर को जब केतु अष्टम में आ जाएगा तो ये रिसर्च की तरफ ले जाएगा। जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तह में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए यह केतु योग कारक स्थिति में रहेगा। तो केतु की स्थिति भी इस पूरे साल शानदार है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ 4 ग्रहों की बात की है। अब बाकी के ग्रह इन 4 ग्रहों को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आपका ये साल ज्यादा निर्भर हो जाता है। तो ये 4 ग्रह तो आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं जो मैंने अभी तक समझाई। अब हम आगे देखते हैं कि शुक्रदेव क्या है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक जो ग्रह होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। राशि स्वामी तो होता ही है, क्योंकि वो तो आपको दिशा देता है, शनि तो है आपके लिए, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा योग कारक शुक्रदेव होते हैं, क्योंकि वह आपके एक केंद्र भाव के स्वामी हैं और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। भाग्येश और केंद्र भाव का सुख स्थान का स्वामी यदि मजबूत होगा तो आपके वारे न्यारे कर देगा। तो शुक्रदेव आपके वारे न्यारे कब कर रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी काम में डिफिकल्टी आ रही है, जो काम भाग्य भरोसे ये कि भाई आपने तो पूरा एफर्ट लगा लिया, अब भाग्य साथ दे तो मेरा काम बन जाएगा, तो वो स्थिति कब कब बनेगी। और दूसरा, अगर आप इस साल में घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए योग कब कब बन रहे हैं। तो देखिए, ये योग बन रहा है आपका 22 जनवरी से 12 मार्च तक। 22 जनवरी से 12 मार्च तक। इस समय एक तो आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। 22 जनवरी से शुक्रदेव अपने मित्र की राशि में होंगे, उसके बाद 15 फरवरी से वो अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। तो दोनों ही बहुत पावरफुल स्थिति है। दोनों ही स्थिति में शुक्रदेव भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल कर और आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ से लाभ देंगे। तो अगर आपको घर, गाड़ी, वाहन खरीदने का कोई सपना है, घर, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो इस समय शुक्रदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। उसके बाद शुक्रदेव 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में, मतलब लगभग 1 महीने का समय है, इस समय भी योग कारक स्थिति में होंगे। इस समय शुक्रदेव पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माल्लव नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जिससे घर से बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप घर से संबंधित इन्वेस्टमेंट किया है, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे योग कारक स्थिति शुक्रदेव इस समय बनाएंगे 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। ठीक है। इसके बाद आपके लिए 30 नवंबर से दिसंबर अंत तक का जो समय होगा, ये आपके लिए योग कारक होगा। इस समय भी आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा और घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के आपके लिए योग बनेंगे। अब हम बात करें मंगल देव की। देखिए, मंगल देव आपके कर्मेश हैं। तो कर्म भाव में यदि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, जहां आपको एक स्पिरिट चाहिए, जोश चाहिए, लड़ने की, जीतने के लिए एक पावर चाहिए, तो वो मंगल देव ही देंगे। तो वो सपोर्ट मंगल देव का कब मिलेगा? देखिए, वो मंगल देव योग कारक स्थिति आपके लिए बनाएंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक। ठीक है। और फिर उसके बाद स्थिति बनेगी आपकी शानदार 3 अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक। ये जो समय रहेगा, ये समय आप के अंदर एक अलग ही ऊर्जा, जो साहस भर देगा कि कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने टिक ना पाए। आप मतलब कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी अद्भुत रहेगी। तो शानदार स्थिति इस समय आपके लिए बनेगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें सूर्यदेव की, सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्यदेव जब जब पावरफुल होंगे, ये आपके लिए शादी के योग बनाएंगे,
यह आपके लिए पार्टनरशिप से लाभ देंगे और यह आपको व्यापार में भी लाभ देंगे। मतलब ट्रेडिंग अच्छी होगी, माल को खरीदना बेचने, बार्गेनिंग से, ट्रेडिंग से, खरीद फरोख्त से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये स्थिति शुक्रदेव जो बनाएंगे वो बनाएंगे, सूर्यदेव जो बनाएंगे 17 नवंबर से लेकर आपका दिसंबर अंत तक, मतलब पूरा दिसंबर मान लें। हाँ, 14 नवंबर से लेकर दिसंबर, ये मंथ के आखिरी की बात है। अगर हम शुरुआत में बात करें तो आपके लिए ये योग कारक स्थिति होगी 14 अप्रैल से लेकर 15 मई। ये समय बहुत शानदार होगा व्यापार के दृष्टिकोण से भी और शादी के दृष्टिकोण से भी। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, आप किसी से संपर्क करें, कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कोई लिंक जुड़ जाएगा जहां आपके शादी संबंध होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पार्टनरशिप से भी लाभ मिलेगा और व्यापार में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और आपके लिए शानदार रहेगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का समय। ये भी व्यापार के लिए, शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत शानदार समय है। और फिर बताया आपको 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक का समय आपके लिए शानदार रहना है। इस समय आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। यदि प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें और संतान की बात करें तो उनके लिए योग कारक स्थिति आपके लिए कब कब बन रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके लिए जो संतान को या प्रेम संबंधों को लेकर योग कारक स्थिति बन रही है वो जनवरी से लेकर 24 मार्च तक का समय संतान के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए शानदार है। फिर इसके बाद जो अच्छी स्थिति बनेगी वो 2 जुलाई से 17 जुलाई का, ये बहुत यादगार पीरियड रहेगा संतान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, तरक्की के लिए भी और प्रेम संबंधों के लिए भी। अगर प्रेम संबंध अगर कहीं खराब भी हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, ब्रेकअप भी हो रहा है तो वो दोबारा जुड़ सकता है। नए दोस्त, नए साथी भी आपके इस समय अद्भुत बनेंगे। तो ये जुलाई का महीना बहुत शानदार है। ठीक है, और फिर योग कारक आपके लिए स्थिति बनेगी 26 अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक। ये समय भी शानदार रहेगा। इस समय भी आपको प्रेमी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान का भी पूर्णतः सहयोग मिलेगा, संतान की भी तरक्की होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए यह साल रहने वाला है। यदि आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप उसके उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर क्या कहते हैं उपाय मिलेंगे। हम वहाँ पर छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 30-60 सेकंड के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप अपने पाप कर्मों को कम करें। पाप कर्मों को मतलब कम करने का तात्पर्य ये है कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। तो पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, इससे भी पुण्य कर्म बढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी एक व्यक्ति को भी इस वीडियो से लाभ होता है तो उससे आपके उसको लाभ होगा, तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और उससे आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, समस्याएं अपने आप दूर होंगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।